ओम नमः शिवाय। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण विद्यमान रहता है। किसी में कम होता है तो किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन रहता जरूर है। ये तीनों तत्वों में अहंकार भी निहित होता है। इन तीनों प्रकार के गुणों का दमन श्री महादेव जी करते हैं, जो अपने त्रिशूल के रूप में सत्व, रज और तमोगुण को प्रदर्शित करते हैं और इन तीनों गुणों को नियंत्रित भी करते हैं। महादेव के त्रिशूल में जो 3 शूल होते हैं, ये इन्हीं तीनों गुणों का प्रतीक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बात करते हैं रजोगुण की, ध्यान से सुनना। यदि आपने इन तीनों गुणों की परिभाषा को, व्याख्या को उचित प्रकार से सुनकर आत्मसात कर लिया, तो आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं, विघ्न बाधाओं का भी शमन कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के संकटों से बच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले रजोगुण की ओर। रजोगुण को समझते हैं। रजोगुण में धन का अहंकार होता है, मतलब ऐसे लोग अपनी धन और दौलत का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं। ये सब करके ऐसे लोग अपने अहंकार को और अधिक पोषित करते हैं। उसके सामने कोई अन्य यदि अपने धन का थोड़ा सा भी प्रदर्शन करे या बखान करे तो उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। अब आपको वास्तविक तथ्यों से परिचित कराते हैं। ये परिचय रामायण काल से जुड़ा हुआ है, आप अवश्य समझेंगे इसे। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका की ओर जा रहे थे माँ सिया की खोज में, तब उनको समुद्र में जो राक्षसियाँ मिली थीं उसका नाम था सिंहका, जो पहली राक्षसी मिली थी। सिंहका में रजोगुण विद्यमान था, जो ईर्ष्या को दर्शाता है। ये सिंहका आसमान में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई को पकड़कर उनको खा जाती थी, मार देती थी उनको। जबकि जिस समुद्र में वो सिंहका रूपी राक्षसी रहती थी, उस समुद्र में अनेकों जीव जंतु थे, जो उड़ने वाले पक्षियों की संख्या से कहीं अधिक थे। लेकिन उसे तो केवल उड़ने वाले पक्षियों को खाना है, उनको मारने में उसे आनंद आता है। अपने पास जो समुद्र में हीरे, मोती, जवाहरात हैं और अधिक मात्रा में जो भोजन उपलब्ध है जीव जंतुओं के रूप में, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। वो सिंहका अपने सुख से सुखी नहीं थी, बल्कि दूसरे के सुख से अधिक दुखी थी। ये पक्षी उड़ क्यों रहा है, सबसे बड़ी ईर्ष्या उसको यही थी। कहने का मतलब है रजोगुण युक्त लोग अपने सुख से सुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों के सुख से अधिक दुखी हैं। खुद के पास सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, लेकिन फिर भी सामने वाला यदि एक साइकिल भी खरीद लेता है तो उसे ईर्ष्या होती है कि इसने साइकिल कैसे ले ली, इसके पास इतना रुपया पैसा कहाँ से आया। कभी कभी ऐसे व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का पीछा भी करता है और ये देखने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग कि ये क्या करता है, क्या कमाता है, रुपया पैसा कहाँ से लाता है। उनकी परछाई बनकर उनका पीछा करते हैं शायद, और पीछा करने के दौरान ऐसे लोग उसका सीक्रेट भी पता कर लेते हैं कि ये धन कहाँ से कमाता है। तभी से वो सिंहका रूपी रजोगुण से युक्त लोग उस गरीब को हानि पहुंचाना आरंभ कर देते हैं, और हानि पहुंचाने के दौरान साम, दाम, दंड, भेद इन सभी प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाते। और सिंहका भी यही करती है, उड़ने वाले जीवों की परछाई को पकड़कर खा जाती है, उन्हें मार देती है। उसको तो बस इसी में प्रसन्नता और सुख का अनुभव होता है। अब बात करते हैं सतोगुण को समझते हैं। सतोगुण क्या है? सतोगुण से युक्त लोग त्याग करते हैं, देने का गुण इनमें विद्यमान रहता है। ऐसे लोग कोई दान पुण्य यदि करते हैं तो उसका बखान स्वयं ही अपने मुंह से करते हैं। 20-50 यदि किसी गरीब को दे देते हैं तो बढ़ चढ़कर लोगों को बताते हैं, और ऐसे लोगों के सामने खुद के दान, धर्म या त्याग की बातें नहीं करनी चाहिए। बस हाँ में हाँ करते रहो तो ये व्यक्ति प्रसन्न रहते हैं, ऐसे लोग प्रसन्न रहते हैं। तो समुद्र में दूसरी राक्षसी रहती थी, उसका नाम था सुरसा, जो सतोगुण का प्रतीक थी। ये बहुत ही बड़ा मुंह खोलकर हनुमान को खाने झपटी, जब हनुमान जी समुद्र के रास्ते माँ सिया की खोज में अशोक वाटिका जा रहे थे। हनुमान जी ने भी उससे बड़ा रूप बनाया,
लेकिन बार बार हनुमान जी के स्वरूप को बढ़ाने के कारण प्रकृति का नुकसान होने लगा। तो हनुमान जी समझ गए कि इसको शक्ति से नहीं जीता जा सकता। तब हनुमान जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे मुंह में जाऊंगा, लेकिन तब तक तुम मुझे खा सकती हो तो खा लेना। सुरसा मान गई। उसके बाद हनुमान जी ने बहुत ही छोटा अपना रूप बनाया और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर गए। जब तक सुरसा अपना मुंह बंद करती हनुमान जी को आहार बनाने के लिए, तब तक हनुमान जी उसके मुख से निकल आए और सुरसा अपनी शर्त को हार चुकी थी, जिसके फलस्वरूप सुरसा ने हनुमान जी को आगे का मार्ग प्रशस्त कराया। कहने का मतलब है, सतोगुण से पीड़ित लोगों को शक्ति के द्वारा नहीं जीता जा सकता। ऐसे लोगों को तो केवल विनम्रता पूर्वक ही जीता जा सकता है, अन्यथा आपका नुकसान भी हो सकता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने सुरसा को जीता, उसी तरह सतोगुणी लोगों को भी विनम्रता पूर्वक जीता जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। जो लंका के मुख्य द्वार की प्रहरी थी लंकिनी, उसमें तमोगुण था। हनुमान जी ने इसका भी उद्धार किया मुष्टिक के प्रहार से। तमोगुणी लोग कोई भी कार्य यदि करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। इनकी ईमानदारी इन्हें लाभ भी पहुंचाती है, अपने मालिक के प्रति वफादार रहते हैं, जैसा कि लंकिनी कर रही थी अपने रावण के प्रति वफादारी, लंका के मुख्य द्वार का पहरा बनकर। तो यदि तीनों गुणों को नियंत्रित कोई भी अपने अंदर रखना चाहता है, लेकिन ये तीनों गुण तभी व्यक्ति के भीतर नियंत्रित रह सकते हैं जब वो व्यक्ति महादेव का पूजन करे, उनके ऊपर जल चढ़ाए, उनका ध्यान करे, या फिर आप किसी भी प्रकार के अन्य देवी देवता का भी ध्यान कर सकते हैं। उनके भी ध्यान और चिंतन करने से ये तीनों तत्व नियंत्रित रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम सभी प्रत्येक कार्य को नाप तोल कर पाते हैं। लेकिन पूजन पूरे विश्वास के साथ करना है महादेव का, तभी ये संभव हो सकता है, अन्यथा तीनों गुण सभी को अपने वश में कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप पतन होना तय है। तो सबसे बड़ी बात ये है, सोचने वाली बात है कि इतने शक्तिशाली हनुमान जी क्या सुरसा को मार नहीं सकते थे क्या? फिर भी उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग करके विनम्रता पूर्वक सुरसा जैसी राक्षसी को जीता। सुरसा के सामने वो छोटे बने। अगर वो भी अपनी जिद पर अड़े रहते कि इस राक्षसी की इतनी हिम्मत, मुझसे बड़ा स्वरूप बनाकर मुझसे जीत सकती है, मैंने अनेकों ऐसे महान कार्य किए हैं, कोई भी मेरे आगे नहीं टिक सकता। हनुमान जी का इन राक्षसियों से जीतना बाएं हाथ का खेल था, लेकिन बजरंगबली ने ऐसा नहीं किया। अपने दिमाग का और सूझबूझ का उपयोग करके अपनी शक्ति और समय दोनों को बचाया और समय रहते अपने गंतव्य को भी प्राप्त किया। और आजकल हम सब लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पर व्यक्ति अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसका सामना करता है, जिसके फलस्वरूप विरोधाभास परस्पर उत्पन्न हो जाता है। चाहे वो उचित कार्य हो या अनुचित, छोटी छोटी बात पर हम अपने पूरे क्रोध को और अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर लेते हैं, जिस कारण परस्पर विरोधाभास उत्पन्न हो ही जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति में हम कोसों दूर हो जाते हैं, भटक जाते हैं अपने मार्ग से और दिन रात उसी विरोधाभास को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। मुझे विश्वास है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और इन तीनों सूत्रों को आत्मसात करके अपने जीवन में सुखों का और विभिन्न प्रकार के आनंदों का आगमन अवश्य कीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय।